कल्पना कीजिए, आप एक शांत गांव में खड़े हैं। चारों तरफ खेत है, मिट्टी के घर हैं, साधारण सी जिंदगी है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इसी मिट्टी के नीचे दबी हुई है एक ऐसी सभ्यता जो शायद दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, एक ऐसा शहर जो तब बस चुका था जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान सभ्यता बनाना सीख भी नहीं पाए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, हजारों साल तक दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन फिर एक खुदाई शुरू हुई और मिट्टी के नीचे से निकलने लगे ऐसे रहस्य जिन्होंने इतिहास की किताबों पर सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत में सचमुच दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी? क्या हमारी सभ्यता इतिहास की सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है? और अगर ऐसा है तो फिर यह कहानी हमसे छुपी क्यों रही? भारत के हरियाणा राज्य में एक छोटा सा गांव है, राखीगढ़ी। पहली नजर में यह जगह बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन धरती के नीचे यह स्थान छुपाए बैठा था मानव इतिहास का एक विशाल अध्याय। जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई शुरू की तो उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कोई पुराना गांव नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन शहर था। इतना विशाल कि इसका आकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों को भी चुनौती देता था। सड़कें, घर, जल निकासी व्यवस्था, अनाज भंडार, हस्तकला, सब कुछ मौजूद था। और यह सब आज से लगभग 5000 से 7000 साल पहले। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे समूहों में रह रहे थे, तब भारत में एक संगठित शहर सांस ले रहा था। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। आज हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया थीं। पिरामिड, फराओ, राजा, विशाल साम्राज्य। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर भी एक सभ्यता जन्म ले चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता। और राखीगढ़ी उसका सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आया। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग मिट्टी और पत्थरों के छोटे आश्रयों में रहते थे, भारत में सीधी सड़कों वाले शहर बन रहे थे। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। हर घर से जुड़ी नालियां, साफ सफाई की योजना, शहरी डिजाइन, यह सब हजारों साल पहले बिना मशीनों के, बिना आधुनिक तकनीक के। लेकिन सवाल यह था, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक आई कहां से? गैप व्हाट वंस। खुदाई आगे बढ़ी और हर परत के साथ इतिहास बदलता गया। मिट्टी से निकलने लगे मिट्टी के बर्तन, आभूषण, तांबे के औजार, मन के खिलौने। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, ये उस सभ्यता की धड़कन थीं। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहां रहने वाले लोग सिर्फ जीवित नहीं थे, वे व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। उनके पास कला थी, व्यापार था, कौशल था, और शायद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी जो अपने समय से बहुत आगे थी। सबसे हैरानी की बात, यहां के घरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था, जैसे किसी ने पूरे शहर को पहले से डिजाइन किया हो। सोचिए, हजारों साल पहले जब आधुनिक शहरों की कल्पना भी नहीं थी, तब यह सभ्यता इतनी व्यवस्थित कैसे थी? फिर आया वह पल जिसने पूरी दुनिया का ध्यान राखीगढ़ी की ओर खींच दिया। डीएनए रिसर्च। वैज्ञानिकों ने यहां मिले मानव अवशेषों का अध्ययन शुरू किया और फिर एक नई बहस जन्म लेने लगी। क्या भारत की सभ्यता बाहर से आई थी या यहीं विकसित हुई थी? सालों तक इतिहास की कई थ्योरी कहती रहीं कि सभ्यताएं बाहर से आईं, लोग बाहर से आए। लेकिन राखीगढ़ी से मिले संकेत कुछ और कहानी बता रहे थे। एक ऐसी कहानी जो शायद भारत की जड़ों को और भी गहरा बना रही थी। यह सिर्फ पुरातत्व नहीं था, यह पहचान का प्रश्न बन चुका था। और यही कारण था कि राखीगढ़ी धीरे धीरे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स में गिनी जाने लगी। सुबह का समय, धूल भरी सड़कों पर लोग चल रहे हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कारीगर मन के तैयार कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, व्यापारी दूर दूर से आए सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं।
यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह जीवित सभ्यता थी। यहाँ के लोग खेती जानते थे, पशुपालन जानते थे, व्यापार करते थे और शायद दूर देशों से भी जुड़े हुए थे। पुरातत्वविदों को ऐसे संकेत मिले जो बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया तक पहुंचा हुआ था। मतलब हजारों साल पहले भारत सिर्फ एक सभ्यता नहीं था, बल्कि वैश्विक व्यापार का हिस्सा भी था। लेकिन फिर इतनी उन्नत दुनिया गायब कैसे हो गई? इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यही है, सभ्यताएं बनती कैसे हैं ये हम समझते हैं, लेकिन वे खत्म क्यों होती हैं? यह सवाल आज भी परेशान करता है। राखी घड़ी और सिंधु सभ्यता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे शहर खाली होने लगे, सड़कें शांत हो गईं, व्यापार रुक गया और एक समय बाद यह पूरी सभ्यता मिट्टी के नीचे दब गई। लेकिन क्यों? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं जलवायु परिवर्तन, कुछ कहते हैं नदियों का सूखना, और कुछ मानते हैं कि लोग धीरे धीरे दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन सच्चाई क्या है? आज भी कोई निश्चित उत्तर नहीं। एक इतनी विशाल सभ्यता इतनी चुपचाप इतिहास से गायब कैसे हो गई? राखी घड़ी का एक और बड़ा रहस्य, सरस्वती नदी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि सिंधु सभ्यता के कई शहर एक विशाल नदी के किनारे बसे थे, जिसे आज सूखी हुई सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है। अगर यह सच है, तो इसका मतलब प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित बातें सिर्फ कल्पना नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे वास्तविक इतिहास छुपा हो सकता है। सोचिए, एक नदी जो कभी विशाल सभ्यता को जीवन देती थी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। क्या नदी के सूखने से सभ्यता भी खत्म हो गई? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। राखी घड़ी की खोज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हमने इतिहास को पूरी तरह समझा ही नहीं? क्योंकि अगर भारत में इतनी प्राचीन और उन्नत सभ्यता मौजूद थी, तो फिर मानव सभ्यता की कहानी शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है, और शायद इतिहास की कई किताबें अभी अधूरी हैं। सबसे दिलचस्प बात, राखी घड़ी अभी भी पूरी तरह खोजा नहीं गया। मतलब संभव है कि धरती के नीचे अब भी हजारों रहस्य छुपे हों, जो भविष्य में फिर से इतिहास बदल दे। आज जब हम आधुनिक शहरों में रहते हैं, ऊंची इमारतें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन लोग शायद बहुत पीछे थे। लेकिन राखी घड़ी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में हम ही सबसे एडवांस्ड हैं? या हजारों साल पहले भी मानव बुद्धि उतनी ही अद्भुत थी, बस उसकी कहानियां मिट्टी के नीचे दब गईं? राखी घड़ी सिर्फ अतीत नहीं, ये याद दिलाता है कि भारत की सभ्यता कितनी गहरी, कितनी पुरानी और कितनी रहस्यमयी रही है। सभ्यताएं अचानक पैदा नहीं होती, वे धीरे धीरे बनती हैं, सांस लेती है, सपने देखती है और फिर एक दिन खामोशी में खो जाती है। राखी घड़ी भी कभी जीवित था। यहां लोग हंसते थे, काम करते थे, भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन आज वह सब मिट्टी के नीचे सो रहा है। शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जानते हैं, लेकिन धरती के नीचे अब भी अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो हमें याद दिलाती है कि मानव सभ्यता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगर राखी घड़ी की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां अब भी छुपी हुई हैं। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, तो एका ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक था?